टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। जुड़वा शहर इस्लामाबाद में दफ़ा 140 के तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी। ज़िला इंतज़ामिया के कहने कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के निकात पर कानूनी कार्रवाई फिलफौर की जाएगी। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि किसी शरपसंद को शहरियों के अमन सुकून में खलल पैदा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। शरंगेज़ी करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTI रहनुमा शाहिद खटक ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि आज कोई मुजाहिरा या धरना ना हो तो शाम 4 बजे तक बानी PTI से मुलाकात करवा दें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि धमकियों से मामला को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एहतजाज में पुलिस को लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई तो कानून अपना रास्ता खुद लेगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि जो भी वाक़या होता है वो अस खुद नहीं हो जाता, पस मंज़र होता है। नवंबर 2025 को भी इन्हीं हालात की तैयारी हो रही थी। हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ऐसे राब्तों को मुनक़ता कर दे। अगर ये कानून के मुताबिक मुलाकातें करते तो ये सब कुछ ना होता। बानी PTI खैरियत से है, अफवाह बिल्कुल गलत है। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ हुक्मनामे पर अमल दरामद का आगाज़। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अदालत के हुक्म की रोशनी में मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत जारी कर दी हैं। सियासत जल्द से रैली या लॉन्ग मार्च में सरकारी गाड़ियों, मशीनरी और अमला इस्तेमाल ना होने दिया जाए। DIG सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शाकिर हुसैन डावर का खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान को मरासला। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से सूबे के अंदर फ़राइज़ सरअंजाम दही की जाए कि भी पुलिस का कोई भी एहलकार सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना ले। अगर सियासी सरगर्मी सरकारी फ़राइज़ पर असरअंदाज हुई तो इसके खिलाफ कानून तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में तिबी मुआयना करवाया, कई वफूद से मुलाकातें भी की। जो है वो बनने जा रहा है और वो बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशन होगा और उससे मतलब जो मामलात हैं उन्हीं मामलात को पूरी तरह से जो है वो देखते हुए जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मुजलत में तो नहीं होना चाहिए और ना ही मुजलत में होगा। आइन के बाद जो है वो लॉ अमेंड होता है, लॉ के बाद फिर रूल्स जो है वो फ्रेम होते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी एहतियात से की जाने वाली हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि CDF का एक नया अदारा बनने जा रहा है, वो बहुत अहम अदारा होगा। हालात को पूरी तरह देखते हुए नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होना चाहिए, ना उजलत में होगा। जितना भी वक्त इसके लिए ज़रूरी है इसके मुताबिक नोटिफिकेशन होगा। लॉ एंड लॉ के बाद पे रोल होता है, ये सारी चीज़ें एहतियात से की जाने वाली हैं। जो आनी तरमीम हुई है इसके मुताबिक जिस दिन नोटिफिकेशन होगा इसी दिन से इस मुद्दत का तयन भी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसकी मुद्दत 5 साल होगी। नवाज शरीफ CDF के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं, ये तासुर गलत है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू किसी और हवाले से हुई थी। आईनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नोटिफिकेशन आएगा, जल्द ये मामला हल हो जाएगा। नोटिफिकेशन 20 से जुड़ा मामला है। नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामला रुक गए हों, गैर ज़रूरी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पहले से ही आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक है। इस आईनी तरमीम के तहत नवंबर 2027 से
आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 27 यानी तरमीम के बाद कुछ इजाफी तरमीम शामिल की गई थी। बाहर बैठकर बातें करने वाले सुन लें, वो बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं। इन्हें लाया जा रहा है और सारी बातों का जवाब देना होगा। मोहसिन नकवी की वार्निंग कहा, अगर वो ये समझ रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाकर उन्हें बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। अफगानों को निकालने की जिम्मेदारी इलाकाई SHO को देने का ऐलान। कहा, SHO अपने अपने इलाके में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों को निकालें। गवर्नर राज आइन में दर्ज है, मार्शल लॉ नहीं है। नवाज शरीफ को 2 बार इक़्तिदार से हटाया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। आपने असम्बली छोड़ी और कहा कि हम नहीं खेलते। सियासत नहीं, हमने भी जेलें काटी हैं। इन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आगे बढ़े, खुदा के लिए मुल्क का सोचें। मिल बैठकर मामलात हल करना सियासत का असलूब है। चढ़ाइयाँ करने और धमकियाँ देने से वान फतह नहीं होते। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा। सुबह गवर्नर राज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा ऐवान को मजबूत करने की बात की। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। आपके वज़ीर आला ने भी कहा था कि टांगे तोड़ देंगे। आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए